25 मण लिखी सुपारी, 25 मण रोली। 25 मण लिखी सुपारी, 25 मण रोली। 25 मण लिखो कलेवो और मेवा की बोरी। 25 मण लिखो कलेवो और मेवा की बोरी। 25 मण लिखो कलेवो और मेवा की बोरी। 25 मण लिखो कलेवो और मेवा की सब गाइएगा। हजार थान मखमलेरा लिख दो, साल दुसाला कापड़ा। हजार थान मखमलेरा लिख दो, साल दुसाला कापड़ा। 1000 थान मखमल के लिख दो, साल दुसाला लिख दो। 25 मण सुपारी लिख दो, रोली लिख दो, मोली लिख दो। हजार थान मखमलेरा लिख दो, साल दुसाला कापड़ा। हजार थान मखमलेरा लिख दो, साल दुसाला कापड़ा। 80,000 तो मोहरा लिख दो, करोड़ रुपया रोकड़ा। 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 राधे एक बार ऊपर हाथ करके ताली बजाते हुए। अब घर वालों को तो जो मुंह में आया लिखते गए, और ये पत्रिका में जो मायरा लिख रहे, भरेगा कौन? उनकी भक्ति के बारे में किसी को पता नहीं। ये सोच रहे हैं कि तो नरसिंह जी लाएंगे मायरा और इतना माल मिलेगा नहीं, अपने द्वार पर आएगा नहीं। लेकिन कौन भरेगा मायरा? भगत वत्सल प्रभु सारे सब काज। भगत वत्सल प्रभु सारे सब काज। गंगानी मैरा मायरा री ठाकुर जी ने लाज। रानी भैरा मायरा रे ठाकुर ओ नरसिंह जी रा मायरा री ठाकुर जी ने लाज। नरसिंह जी
लिखा है, अब तो मेरे पिताजी नहीं आ सकते, अब तो मेरे पिताजी नहीं आ सकते। और पत्रिका भी लिख करके 90 साल का एक बुढ़ा ब्राह्मण था, उसको बुला करके कहा कि कोकल्या जिसका नाम, और कहा कि जोशी जी महाराज ये पत्रिका ले जाओ और हमारे ब्याई जी को दे करके आओ, जितना लिखा है लेकर के आना। नानी बाई रोती हुई अपने घर में चली गई। जोशी जी महाराज चले, नगर के बाहर नहीं पहुंचे न रात पड़ गई। अब बूढ़ा आदमी कैसे चले, वहीं विश्राम किया। दूसरे दिन हिम्मत करके आगे चले। गांव के बाहर एक बगीचा था, बगीचे तक पहुंचे, फिर शाम पड़ गई, फिर विश्राम किया। और इधर भगवान को चिंता हुई कि मेरे भक्त की पत्रिका जा रही है और समय पर नहीं पहुंचे तो ठीक नहीं। जोशी जी महाराज तो सोए थे आराम से, और इधर भगवान का विमान आया और सोए हुए उस ब्राह्मण को विमान में सुलाया, उसको पता ही नहीं लगने दिया और सीधा पहुंचा दिया जूनागढ़ में। ये प्रकरण भी ऐसा रामायण में है, प्रताप बानु के प्रकरण में, मानस में पहुंचा दिया जूनागढ़ में। जोशी जी महाराज की आंख खोली, देखा इधर देखा उधर देखा, मैं सोया तो नगर अंजार में और ये कौन सा नगर आ गया। लोगों से पूछने लगे, अरे भाई कौन सा नगर है। जोशी जी से लोगों ने कहा ये तो जूनागढ़ है। जोशी जी कहे कि मैं तो सोया तो नगर अंजार में, चला ही नहीं पूरा और ऑटोमेटिक पहुंच गया। जोशी जी ने देखा कि अपने ठीक है ना, कौन इस झंझट में पड़े, चला जाए तब तो चलो, नहीं तो सो जाओ, अपने आप ठिकाने पहुंच जाएंगे। लोगों से पूछने लगे ये जूनागढ़ है क्या। हाँ, कि यहाँ नरसिंह जी रहते हैं। कि नरसिंह जी तो हमारे यहाँ एक ही है। तो पांव में घुंघरू बांध करके नाचते, नृत्य करते हैं, कीर्तन करते हैं। और पत्नी मर गई, बेटा था वो भी चला गया, और अब तो सोले बाबा जी हैं उनके साथ, वो भी आंखों से अंधे, दिखता उनको कुछ है नहीं। मांग के लाते और पेट भरते और कीर्तन करते हैं, वही नरसिंह जी। अब जोशी जी महाराज क्या जवाब दे कि मुझे तो नरसिंह जी के वहां जाना है। कौन कौन से नरसिंह जी बता दो, कि और कोई नहीं, वो एक ही है। नरसिंह जी के लिए पूछा, अरे सारी तो बस्तीरा लोगा थे करो उपकार, माने तो बता दो मेता नरसिंह जी रो द्वार, माने तो बता दो मेता नरसिंह जी रो द्वार। नरसिंह जी का मकान क्या पूछना, सीधे सीधे चले जाओ, सीताराम राधे श्याम लिखा होगा, पांव में घुंघरू बांध करके हाथ में करताल लेके नाच रहे होंगे, वही नरसिंह जी का मकान। पूरे जूनागढ़ में कोई कीर्तन नहीं करता, केवल वो एक ही व्यक्ति कीर्तन करता है। जोशी जी महाराज धीरे धीरे आए, पूछते पूछते कि आगे जाओ, नरसिंह जी का मकान के आगे जाओ। सूरदास जी जो थे उनके साथ में नरसिंह जी के, तो उनके कान बड़े तेज थे। जो आदमी आंख से अंधा होता है उसके कान तेज होते हैं, ऐसा मैंने सुना है। और उसकी पकड़ भी मजबूत होती है, पकड़ भी मजबूत होती है। तो सूरदास जी के कान में आवाज आई और नरसिंह जी से कहा, देखो नरसिंह जी, आज आपका कोई नया नया अनजान आदमी आया और आपका एड्रेस पूछ रहा है, पता पूछ रहा है, ठिकाना, तो देखो कौन है। इतने में तो पूछते पूछते आए। जो मकान था वो थोड़ी डेली जरा ऊंची थी, तो ये नरसिंह जी का मकान। तो जैसे आए तो वो धोती अलूझ गई, जोशी जी गिर गए। सूरदास जी बोले, मेहमान हमको दंडवत मत करो, दंडवत तुम्हारे ठाकुर जी को करो। जोशी जी क्या, मारे तो धोती अलूझ गिरे, मारे घोड़ा फूट गया ना, थाने दंडवत की लाग रही। नरसिंह जी आए, हाथ पकड़ा, अंदर लाए और मुख पूछा, पधारो, कहाँ से पधारे, कहाँ से पधारे। कहा कि मैं पत्रिका लेकर के आया हूं, बगल बड्डी की जेब में से पत्रिका निकाल करके दी है, लो ये पत्रिका, और आज मैं 3 दिन का भूखा हूं, कुछ भोजन की व्यवस्था करो। नरसिंह जी ने पत्रिका हाथ में ली और
कहा कि 3 दिन का भूखा हूं, भोजन की व्यवस्था करो। तब नरसिंह जी शकल देखे जोशी जी की और कहने लगे क्या हुआ, कुछ भोजन की व्यवस्था नहीं है? तो फिर कहा अरे देवाने लेवाने जोशी, अरे राम जी रो नाम, तुलसी जी री माला फेरो सेवा सा लग रहा। एक माला लेकर के दे दी कि लो ये माला फेरो न ठाकुर जी की सेवा करो। अब जोशी जी को तो पेट में भूख लग रही है, वो माला फेरे। अरे भूखे भजन नहीं हो मेरे गोपाला, या थारी कंठी माला रे, भूखे भजन नहीं हो मेरे गोपाला, या थारी कंठी माला रे। भूखे भजन नहीं होते। तो भक्त की क्या इच्छा है? रेवा ने एक मकान छावे, ये हमारी राजस्थानी भाषा है। वैसे मालवी भाषा और राजस्थानी में कोई ज्यादा फर्क नहीं है। हमारे मेवाड़ में कहते अठी आओ वठी जा, मालवा में कहता अहीं आओ ना वहीं जा, अहीं थी ना वहीं थी, अठा थी ना वठा थी, ज्यादा क्या फर्क है? रेवा ने एक मकान छावे, गोद खिलावाने लाला रे, अतरी कर पा कर देवे तो नित उठ फेरू माला रे, भूखे भजन नहीं होवे रे गोपाला, या थर कंठी माला रे, भूखे भजन नहीं होवे रे गोपाला। हम तो कई बार कथा में देखते हैं भाई सब गाओ सब गाओ सब गाओ, तो गाते नहीं। मैंने कहा हुआ क्या, क्यों नहीं गा रहे? रोज तो गाते, आज क्यों नहीं गा रहे? तो कोई माता बहने कहती आज 11 है। ये भाई तू धीरे धीरे क्यों बोली, जोर से बोलती? अरे महाराज कहीं खाए कौन नहीं, 11 अब 11 तो भजन करने के लिए होती है। बिल्कुल धीरे धीरे, बिल्कुल बैटरी डाउन। 11 इतनी साबुदाना की खिचड़ी खा जावे न, सामा की खिचड़ी खा जावे न, 4-5 किलो दूध पी जावे न, 2-3 दर्जन केला खा जावे न, फिर वो सिंगाड़ा का आटा को वो हलवो बनाने खा लेवे न, कहीं वो खा लेवे न, वो खा लेवे न, पता कि हमारे 11 है। आलू की चिप्स खा लेवे न। अब ऐसे दादी जी के साथ साथ में पोता पोती भी 11 करे। माँ कहती ना बेटा ये तो सेगार बनाया, दादी जी के लिए बनाया है, तू तो रोटी खा, तेरे व्रत थोड़ी है। तो दादी जी के 11 है। तो पोता भी कहता है दादी जी ऐसी 11 करे तो मैं भी रोज 11 करूं। और पोता भी रोटी भी खा लेवे ना, सेगार भी खा लेवे। आजकल की 11 तो ऐसी होती है भाई। आपके इधर का तो मुझे पता नहीं। एकादशी का मतलब क्या है? एकादश का मतलब होता है 11। ठीक है, एकादशी, दशमी, नम, दशम, 11 अंक, 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां, 11वां मन भगवान में कम से कम 15 दिन में एक बार उसमें लगाए रखो, उसका नाम एकादशी है। मन में तो आवे भोग लगा, आवाज आ रही हो? पीछे आवाज आ रही है? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अरे हाँ तो बोलो भाई। समझ में भी आ रहा है, आवाज भी आ रही, तो गा क्यों नहीं रहे हो? मन में तो आवे भोग लगा, क्या करूं, मेरी मजबूरी है। रूखी सूखी राम रसोई, रूखी सूखी
दूध लाकर खीर बनाओ, गंवारो दूध लाकर खीर बनाओ, गौवारो दूध लाकर खीर बनाओ, गंवारो दूध लाकर खीर बनाओ, दाख छुआरा केसर मिश्री मिलाओ, 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 सुधा मारा चावल खाना, सुधा मारा चावल खाना, कहाँ से मिलाऊं, मन में तो आवे भोग लगाओ, में तुम्हारे भोग लगाओ। देखो भाई, कोई चुपचाप बैठे तो मुझे अच्छा नहीं लगता। कथा का फल है प्रसन्नता। आदमी गुमसुम कम होता है जब अंदर से दुखी होता है। आप दुखी तो नहीं होना। सत्संग का फल है सत्संगति फल मुद मंगल मूला, सोई फल सिद्धि सब साधन फूला। सत्संग का फल है प्रसन्नता। अंदर से प्रसन्न हो सब गाओ। जो नहीं गाएगा मैं समझूंगा अंदर से गमगीन है, अंदर से दुखी है, कोई परेशान है। सब गाओ। सुधा मारा चावल खाना, सुधा मारा चावल खाना, सुधा मारा चावल खाना, सुधा मारा चावल खाना, कथा से मिलाओ, मन में तो आवे भोग लगाओ, मन में तुम्हारे
नाचे, महाराष्ट्र में तुकाराम नाचे, राजस्थान में मीरा नाची, जूनागढ़ में नरसिंह जी नाचे। अरे ताली तो बजाओ। एक बार ऊपर हाथ करके हरे कहते हैं कि कोई बीमार हो जाए तो वेदराज जी अलग अलग दवा देते हैं। थोड़ी वो ली, थोड़ी वो ली, थोड़ी वो ली, थोड़ी वो ली, सबको पात्र में लेकर के उसकी घुटाई करते हैं और फिर पुड़िया बना करके दे देते हैं। अलग अलग ढक्कन खोलना, फिर बंद करना, ढक्कन खोलना, फिर बंद करना, फिर इसको घोटना फिर। लेकिन आजकल तो एलोपैथिक का जमाना है। तबीयत खराब हुई, एक कैप्सूल ले लो, तबीयत ठीक। तो इस कलयुग में हरि नाम कैप्सूल है, कोई ज्यादा तकलीफ की बात नहीं है। सीधी लो, जाए अंदर, तबीयत ठीक। हरे रामा, हरे रामा, हरे हरे, हरे रामा, हरे रामा, राम राम, हरे हरे। ये सब ग्रंथ आयुर्वेदिक है। थोड़ा रामायण, थोड़े भागवत, थोड़ा ये, थोड़ा ये, थोड़ा ये, फिर मंथन करना पड़ता है। लेकिन हरि नाम कलयुग केवल नाम आधारा। हरे रामा, हरे रामा, हरे हरे, हरे रामा, हरे रामा, राम राम, हरे हरे। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा, हरे हरे। हरे रामा, हरे रामा, राम राम, हरे जय जय श्री राम। जोशी जी कहते हैं भूख लगी है महाराज, माला बाद में फेरूं, पहले भोजन की व्यवस्था करो। माला, भजन, पूजा सब बाद में। नरसिंह जी अंदर गए और एक तुम्बा ला करके दे दिया। लो ये तुम्बा, कि मुझे रोटी चाहिए, मुझे भूख लग रही है, तुमने तुम्बा दिया। तो कहा कि रोज मैं बस्ती में जाता हूँ, मांग के लाता हूँ और इन सोले बाबा जी की भोजन बना करके सेवा करता हूँ, ठाकुर जी के भोग लगाते हैं। तो आज ये सेवा का लाभ आप लो। कि मतलब ये तुम्बा लेकर के जाओ, पूरी बस्ती में मांग के लाओ। नरसिंह जी तुम्बो दियो, आटो लावो मांग, लकड़ी भी थे लेता आई जो, नई लूण और साग, छाणो बली तो भी लेता आई जो, न आटा में लूण भी डलवाई न लाइजो, न सब्जी भी लेता आई जो।
तो तुम्हारे यहाँ क्या है? तो नरसिंह जी बोले, देवाने लेवाने जोशी, अरे राम जीरो नाम, तुलसी जी री माला फेरो सेवा साल ग्राम। जोशी जी महाराज मांगने के लिए गए, नरसिंह जी ने पत्रिका पूरी पढ़ी और इतने राजी हुए, आप और हम होते तो सीधे बंबई हॉस्पिटल में भर्ती होते हैं। ग्लूकोज की बोतल, न ऑक्सीजन और खून की बोतल सब साथ चढ़ती। धन्य है हमारे नरसिंह जी। इतनी बड़ी लिस्ट देखने के बाद भी नरसिंह जी की प्रसन्नता देखो आप। अरे कंकु पत्री मांच नरसिंह, अरे मगन भया, अरे माने माँ का ब्याई भला याद तो करिया। माने माना ब्याई जी याद तो करिया। खूब राजी हुए नरसिंह जी, खूब राजी हुए। यह है नरसिंह जी का संत जीवन। स्थिति परिस्थिति सबकी आती है, थोड़ी धैर्य करो, थोड़ा धैर्य।